the making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 अक्टूबर 2017 को हिमाचल के बिलासपुर में दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। हिमाचल के साथ साथ देश का विकास ही हमारी सरकार का संकल्प है। भारत सरकार में आरोग्य की सेवाओं को लेकर के अनेक नए नए तौर तरीके ढूंढना, क्योंकि उनको हिमाचल का अनुभव भी रहा है पहले। अभी उन्होंने एक योजना बनाई है इंद्रधनुष। अगर दुनिया के किसी देश में इंद्रधनुष नाम की योजना होती तो उसकी कितनी वाहवाही होती मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन भारत में चीजों को समझते समझते जरा देर लगती है। हमारे देश में इतनी सारी आरोग्य की सेवाएं, बच्चों के लिए टीकाकरण, न जाने कितने अभियान, टीवी पर रेडियो पर इतनी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों बालक टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। लाखों बालक छूट जाते हैं और टीकाकरण एक छोटी सी चीज से छूट जाने के कारण 5-10 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते ही किसी न किसी गंभीर बीमारी का वो शिकार हो जाता है। जीवन भर परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाता है। जवान मां बाप को अपने सपने छोड़ करके अपने संतान के पीछे बेटा हो या बेटी हो, अगर उसको लकवा मार गया, कोई नई बीमारी आ गई, तो अपनी जवानी बेटे के लिए खपा देनी पड़ती है। इन बच्चों को कौन बचाए? टीकाकरण करवाइए, और अगर एक बच्चे का भविष्य में होने वाली बीमारी से आपने बचा लिया, किसी भी नागरिक ने पुण्य का कार्य किया, तो जीवन में इसके बड़ी भलाई का काम क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, आज यहां IIIT का भी एक शिलान्यास हुआ है। एक नए भवन के लिए IIIT का काम होना जा रहा है। ये बात सही है। अच्छे परिसर भी समय की मांग होती है। अच्छे परिसर की अपनी एक ताकत होती है। हमने IIIT का एक ऐसा परिसर बनाने के लिए सोचा है कि जो सच्चे अर्थ में शिक्षा का और संस्कार का धाम बना रहे। कभी कभी लोगों को लगता है कि IIIT जैसी इंस्टीट्यूट आती है तो एक नई कॉलेज बन जाती है। हिमाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, IIIT का मतलब ये नहीं है कि एक कॉलेज जुड़ गई है। IIIT का आने का मतलब है हिमाचल में एक नए युग का शिलान्यास हुआ है। आधुनिक हिमाचल का शिलान्यास हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पार करने वाला ऐसे हिमाचल का शिलान्यास हुआ है। एक ऐसी नई पीढ़ी को जन्म देने का यह शिलान्यास हुआ है जहां से हिमाचल के ऐसे नौजवान निकलेंगे जो देश के भविष्य को बनाने में काम आएंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम आएंगे।
और इसलिए ये कोई इमारत नहीं है, ये एक नई कॉलेज नहीं है, एक ऐसी चीज है जो हिमाचल को आधुनिकता की तरफ ले जाने के लिए, देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली। सरकार कैसे चलती है और सरकार पहले कैसे चलती थी, ये अगर समझना है तो स्टील की इंडस्ट्री को देख लीजिए, समझ जाएगा। सिर्फ 70 करोड़ रुपयों की लागत का कारखाना, लेकिन भारत सरकार के ही 2 डिपार्टमेंट अंदर अंदर लड़ते रहे। 7 साल तक ये प्रोजेक्ट लटका रहा। 7 साल, 70 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट 7 साल लटकता रहा। क्यों? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ, दूसरा तीसरे के खिलाफ, और कोर्ट कचहरियां चलती थी। क्योंकि दुर्बल सरकार ऐसी थी कि जहां हर डिपार्टमेंट में एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। एक सरकार में अनेक सरकारें थी और रिमोट से चलने वाली दूसरी सरकार, और इसके कारण ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लटके पड़े थे। मैं इन दिनों भारत सरकार में एक प्रगति नाम का कार्यक्रम करता हूं। हर महीने देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ बैठता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और जो पेंडिंग मामले होते हैं उसको निकालता हूं। ये ऊना के पास रेल 40 साल से अटका पड़ा प्रोजेक्ट मैंने निकाला। मैंने कहा क्यों नहीं, ये बिलासपुर को रेल चाहिए कि नहीं चाहिए? लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट एक डिपार्टमेंट चलाता है, दूसरा दबा करके बैठा हुआ था। ये सारे निकाल करके क्लियर करवा रहा हूं। भाइयों बहनों, सरकार का काम होता है सभी डिपार्टमेंट को साथ लेकर के उत्तम से उत्तम परिणाम देने का। और आज हमारी सरकार बनने के बाद उस पुरानी सारी समस्याओं को निकालते कुछ महीनों से उसका प्रोडक्शन चालू हो गया। कई नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं बनी। सरिया के कारण यहां के मकान बनाने में, यहां के उद्योगों की इमारतें बनाने के अंदर लोकल सरिया सस्ते में भी मिलेगा, रोजगारी भी मिलेगी, और आज उसका भी लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं और हिमाचल की जनता को मैं अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, 1 रैंक 1 पेंशन, सेना के निवृत्त अधिकारी आए करके मुझे भी सम्मानित कर रहे हैं। और मैं देख रहा था वो इतने भाव विभोर थे। इस देश का, सेना का हर जवान उसी भाव से मैं आशीर्वाद दे रहा है। 40 साल से लटका हुआ मसला, 40 साल कोई पूछने वाला नहीं था। हिमाचल के अंदर मैं चुनाव सभा में आया था, तब मंडी में मैंने घोषणा की थी कि हम 1 रैंक 1 पेंशन दे के रहेंगे। अब तक 3 किस्त के पैसे दे चुके हैं और निकट भविष्य में 4थी किस्त का भी पैसा चला जाएगा सेना के जवानों के घर में। और ये छोटे छोटे जवान होते हैं, बड़े बड़े बाबुओं का नहीं होता है। उनके घरों में सीधा चेक चला गया। करीब 8,500 करोड़ रुपया उनको वितरित कर दिए गए। मैं जानता हूं इसके कारण सरकार पे बोझ पड़ता है, तकलीफ आती है, रुकावटें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लिए मेरे देश का सेना का जवान मेरी प्राथमिकता है। अभी 3 दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह हुई। मैं देश के मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह को, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शित किया, पुनर्स्मरण करवाया, उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है मीडिया के लोगों ने।
देश के जवानों के प्रति देश के नागरिकों के आदर में बढ़ोतरी होती है। ऐसा करने से सेना के प्रति गौरव का भाव जगता है और यही तो भावना है जिसके लिए 25-30 साल का नौजवान सारे सपने एक तरफ रह करके सीने पर गोलियां झेलने के लिए तैयार हो जाता है। यही तो भावना होती है। ये भावना बरकरार रखने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के 1 साल को देश के मीडिया ने जिस प्रकार से प्रकट किया, प्रस्तुत किया, देश के जवानों का भी हौसला बुलंद किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारी देश की सेना ने दिखा दिया है हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। और आज देश की सेना, उसका जो मोरल हाई है, शायद कई वर्षों के बाद देश की सेना में यह रुतबा देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, हिमाचल के साथ मेरा नाता पुराना, इसलिए मेरा जरा लगाव रहता है, कुछ ज्यादा करने का मन भी करता है। लेकिन ज्यादा करने का मन करता है उसका एक और कारण भी है इन दिनों, और उसके लिए मैं हिमाचल की माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं और हिमाचल के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। और वो काम है स्वच्छता की दिशा में हिमाचल के नागरिकों ने जो जागरूकता दिखाई है, ये अभिनंदन के पात्र है। हिमाचल ने कमाल करके दिखाया है। मैं यहां के सरकारी अधिकारियों को, यहां के नागरिकों को स्वच्छता के अभियान में जो हिमाचल ने काम किया है, उसके लिए बधाई देने से अपने आप को रोक नहीं सकता। और जब आप स्वच्छता का काम करोगे तो मुझे भी तो आपके लिए कुछ करने का मन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो इस स्वच्छता के अभियान को जारी रखोगे और तेज बढ़ाओगे। ये स्वच्छता ही है जो टूरिज्म को खींच करके लाने वाली है, और ये टूरिज्म ही है जो आपके परिवार को संपन्न और समृद्ध बनाने वाला है। हमारा देश गरीब नहीं था। हमारे देश का नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि लूट का माल कुछ लोगों की जेब में जा रहा है, तो धीरे धीरे उसने अपना मुंह फेर लिया। भाइयों बहनों, फिर से इस देश में नया युग आया है। हिंदुस्तान के अवाम का एक एक पाई का काम अवाम के लिए होगा, ये संकल्प लेकर के हम सरकार चला रहे हैं। 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। भाइयों बहनों, इस सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। वो दिन याद कीजिए, 2014 के अखबार निकाल लीजिए। दिन रात खबर आती थी, दिन रात एक ही खबर आती थी, कोयले में इतना, 2G में इतना गया, फलाने में इतना गया, डिगने में इतना गया, जल में इतना गया, नभ में इतना गया, जमीन पे इतना गया। यही खबरें आती थी कि नहीं आती थी? वो भी एक वक्त था, आए दिन सवाल पूछा जाता था, कितने रुपये गए। और आज ये भी वक्त है कि मोदी जी को ये पूछा जा रहा है, कितने आए। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।